नमस्कार दी भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह। उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। आज हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रामधारी यादव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ के एक जाने माने पत्रकार हैं। रामधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। रामधारी जी, योगी बाबा बचेंगे या जाएंगे? देखिए, योगी बाबा के जाने की उम्मीद तो अभी लग नहीं रही, क्योंकि फटकार जो लगी है दिल्ली में, जहां तक सूत्रों की खबर है, वो फटकार जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लगी है। और जहां तक चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, मुख्यमंत्री बदलने की भी चर्चा है और उप मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के साथ साथ कई समीकरण साधने की भी बात चल रही है। और जहां तक योगी जी के हटने का सवाल है, योगी जी को हटना इतना आसान नहीं है, ना हटाना इतना आसान है, क्योंकि उनके साथ जो जन समर्थन है फिलहाल अभी यूपी में इन दोनों डिप्टी सीएम के पास तो नहीं है। क्योंकि जितने लोग हैं वो जन समर्थन की बात करें तो ज्यादातर विधायकों का अगर जन समर्थन हो या फिर और लोगों का हो, वो डिप्टी सीएम के साथ मतलब सीएम के साथ में। चूंकि उसकी वजह देखने को मिली, क्योंकि जब निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, वो जब मिलने गए थे विजय केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद फिर जो है योगी जी से मिलने गए, तो उनके फिर बाद में सुर बदले हुए और कई और ऐसे नेताओं के जो है जो सुर बदले हुए मिले हैं। वो जाहिर सी बात है, इसके संकेत है कि योगी जी बदलने वाले नहीं। एक बात समझ में नहीं आती कि जिस ओबीसी वोट बैंक की के लिए केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया था, ये ओबीसी नेता कहे इन्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर इस समय आसीन है, ये अपनी सीट नहीं बचा पाए, खुद चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में अपने आसपास की सारी सीटें हार गए। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतना भाव दे रही है बीजेपी इनको, खासकर अमित शाह? नहीं, देखिए, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहें या फिर दिल्ली में बैठे कुछ चुनिंदा नेताओं, बीजेपी के नेताओं को योगी जी पसंद नहीं आ रहे। और उसकी वजह यह है कि भाई इनका भी जनाधार बढ़ता जा रहा है। सेकंड नाम अगर बीजेपी में आता है, पीएम का चेहरे के नाम पे आता है, तो कार्यकर्ता से लेके और लोग जो है योगी जी का नाम देते हैं, क्योंकि योगी जी के नाम की चर्चा हिंदुत्व चेहरे के नाम पर होती है। और चूंकि बीजेपी और आरएसएस का जो कैडर रहा है, जिस तरीके की राजनीति की शुरुआत रही है और आज तक जो रहा है, वो हिंदू कैडर के तौर पर रहा है। तो कट्टर हिंदू की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, तो वो योगी जी हमेशा खुद बैठते हैं इस पूरे प्रकरण में। और योगी के सामने और जो ये लोग चर्चाएं उठा रहे हैं, तो शायद इतने मजबूत नहीं है। चूंकि जो आपने कहा कि अगर हार गए पुलिस अपनी सीट हारने के बाद, ये हल्का तो वैसे ही हो गए थे, क्योंकि बीजेपी के रहमो करम पे ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, अपने वजूद से, अपनी वजह से बन के नहीं है। तो ये कई सारी बातें हैं। अच्छा, इनका जो नेतृत्व रहा है ओबीसी चेहरा का भी अपने आप में काफी होते, तो ओबीसी चेहरा के तौर पर और सारे नेताओं को इकट्ठा किया गया और सारे नेताओं को बल मिल रहा है। वही अगर जो है उदयभान कलवरिया की बात करें, जिस मामले को इंटरव्यू दिया गया है, उसमें भी जो है उदयभान कलवरिया की तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल अभी जो है मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और जो है इससे भी क्योंकि जितनी उमस हो रही है, उतनी ही उमस समझिए उतनी ही गर्मी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही, खासकर बीजेपी संगठन और सरकार में जो ये तालमेल बराबर नहीं बैठ पाना, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो ओबीसी नेता है, जो छोटी छोटी पार्टी नेता है, वो भी लगातार इस बाजार को गर्म किए हुए हैं कि कहीं किसकी तरफ जाएगा। फिलहाल 100 विधायकों को लेके जाना और सरकार बनाना ये इतना आसान विषय नहीं। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की जो संगठन है, आपसी सुर से फुटबॉल हो रही है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का रास्ता आसान कर रहे हैं ये लोग?
हाँ, आसान कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है आलोक जी। चूंकि 100 नेताओं को बुलाना और उनको अपने बैनर तले ले आना इतना आसान नहीं होगा। चूंकि 100 नेता भी जाएंगे तब भी बीजेपी का जो संगठन है वो वैध नहीं होंगे, फिर से बाई इलेक्शन होगा, इतना आसान नहीं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का जाना, तभी समझिए कि आप सरकार बना पाएंगे। और आधे से ज्यादा लोगों का जाना बीजेपी से इतना आसान नहीं है, ये कहने की बात है। और समझने में जब इसको आप धरातल पे उतारने की बात करते हैं तो ये इतना आसान नहीं। लेकिन हाँ, संगठन में उनके हो सकता है कि सीएम बदले जाए या डिप्टी सीएम बदले जाए। फिलहाल अभी डिप्टी सीएम के बदलने की चर्चाएं हुई है। डिप्टी सीएम किसी और को मौका दिया जाएगा, जिसमें शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा है। और जो है क्या कहते हैं, और एक ओबीसी चेहरे का नाम आ रहा है। तो इस तरीके ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी आप दिखा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आप दिखा रहे हैं योगी को। ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के रहमो करम पे अभी फिलहाल, और ओम प्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी ने रहमो करम पे बनाया, उनके बेटे को टिकट दिया, वो भी हार चुके। और जितना बड़बुलापन था वो भी पूर्वांचल पूरा हार गए। तो राजभर का वोट वो कन्वर्ट करने में नाकाम रहे पूरी तरीके से। तो उनको इतना बीजेपी भाव नहीं देती, चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए लिया गया था, वो एक प्रयोग थे और प्रयोग के तौर पर बीजेपी ने लिया। और अपनी सीट हारने के साथ साथ आप समझिए कि पूर्वांचल की लगभग सारी सीटें, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, ये सारी सीटों का हार जाना, राजभर के इन्हीं सीटों पे दबदबा था, सारी सीटें हार गई। वहीं बनारस में भी वोट बैंक कम हुआ है। तो राजभर को इतना भाव नहीं देगी बीजेपी, राजभर के जाने से भी कोई सरकार को पड़ने वाला नहीं। हार पचा नहीं पा रही है, लोकसभा की हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है। क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि हार हुई है और हार के साथ साथ ठिकरा फोड़ा जा रहा है। कोई पुरानी पेंशन मामला, माफ कीजिएगा, पुराने पेंशन मामला 59,000 शिक्षक थी और जो युवक पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां आएंगी और ओवर एज होने से पहले उनको नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो क्या ये जना कोष इस बार 2024 के चुनाव में नजर आया है? जाहिर सी बात है, बीजेपी ने इसको जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, इसके बाद जब इन्होंने ये डेटा जारी किया कि भाई किन मुद्दों को लेके हारे, तो इसमें पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा तो अहम तौर पे था। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन लोगों ने ये नहीं माना, बीजेपी ने नहीं माना कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो संघर्ष रहा है उसकी वजह से हारे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं रहा। लेकिन बेरोजगारी और अधिकारियों का ना सुनना, अधिकारियों का मनमानी करना और जो है पेपर का लीक होना, इन सब सारे मुद्दों का जिक्र जो है उनके जो चुनाव हारे हैं उसके विश्लेषण में है। तो ये बीजेपी भी जान रही है और इसका इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। चूंकि इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है हर जगह पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और निकाला मध्य प्रदेश जैसे राजधानी। तो बीजेपी के कई विधायक भी योगी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अभी एक हाल में एक वीडियो वायरल कांति से हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी विधायक ने झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को डांटा। तो एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आती, अगर शासनादेश है कि झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया जाए और दूसरी तरफ योगी ये कहते हैं अपने विधायक से कि किसी गरीब को परेशान न किया जाए, ये दो तरफा खेल क्यों खेला जा रहा है? देखिए, अधिकारी जिस तरीके से सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे शायद कभी रहा हो। जब अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं, अक्सर किसी सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला। लखनऊ की कई कॉलोनियों का अगर हम नाम लें तो कई बड़ी कॉलोनियां थी जो कई सालों से बसी हुई थी, जिनका रजिस्ट्री से लेकर सारी चीजें थी। हाँ, कुछ अवैध थी जिनको गिराया गया, लेकिन फिर इसके बाद जब और कॉलोनियों की तरफ एनडीए ने रुख किया तो उसको लेकर वो लोग योगी जी से मिलने गए। योगी जी से मिलने के बाद लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि वो गिरेंगी नहीं, चूंकि वो वैध है। और वही भाई क्षेत्र में विधायक ने क्यों कहा कि नहीं चलना चाहिए? भाई विधायक ने इसलिए कहा नहीं चलना चाहिए क्योंकि क्षेत्र में विधायक है और जनता की समस्याओं को बखूबी समझता है।
वो वहाँ के लोकल स्तर की चीजों को जानता है, कितने सालों से लोग बसे हैं और क्या राइट है क्या गलत है, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट विधायक के ऊपर पड़ेगा। सरकार तो बात का विषय है, सरकार को बात नहीं पड़ेगा, लेकिन विधायक को पड़ना है। तो इसलिए विधायक जो है उसको विरोध कर रहे हैं और जो है सरकार जो है उस चीज को बाद में जब समझ रही है तो अपने फैसले वापस ले रही है और लखनऊ भी जीता जा रहा है। जी रामधारी जी, आप हमारे साथ चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय रखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।